समय, यह शब्द इतना साधारण लगता है, लेकिन जब हम इसके महत्व को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें एहसास होता है कि समय हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। समय न तो कोई वस्तु है, न ही यह किसी का अधीन है। यह एक असीमित शक्ति है जो हर इंसान को समान रूप से मिलती है। वह समान रूप से न तो बढ़ता है और न ही घटता है। यह हर किसी के पास है, फिर भी कुछ लोग इसका सही उपयोग करके असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं और कुछ लोग इसे न समझकर बर्बाद कर देते हैं। हम में से कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, लेकिन जो हम आज करते हैं वही कल का परिणाम तय करता है। समय सबसे अमूल्य वस्तु है और इसको खोकर हम कभी नहीं पा सकते। यही कारण है कि इसे सही तरीके से समझना और उपयोग करना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है। समय क्या है? समय केवल एक घंटा, एक दिन या एक साल का माप नहीं है। यह एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है जो निरंतर चलता रहता है, जैसे एक नदी जो बिना रुके बहती रहती है। एक दिन, एक घड़ी, एक सेकंड, ये सब हमें एक संदेश देते हैं। समय हमेशा आगे बढ़ता है। अगर आप रुके तो आप पीछे रह जाएंगे। समय की महत्ता को समझाने के लिए हमें उन महान व्यक्तित्वों को देखना चाहिए जिन्होंने समय का सदुपयोग किया। महात्मा गांधी ने कहा था, समय के साथ कदम मिलाकर चलने वाला कभी पीछे नहीं रहता। उनका जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब आप समय को पूरी तरह से अपने पक्ष में करते हैं तो वह आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। समय का सही उपयोग हमें अपने लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करता है। यह हमारे कार्यों की गति और दिशा को तय करता है। समय एक बहुत बड़ा शिक्षक है जो हमें बिना बोले सब कुछ सिखा जाता है। जब हम समय की कद्र करते हैं तो वह हमें अपने रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ने की ताकत देता है। यही कारण है कि समय का सही उपयोग करने वाले लोग अपने जीवन में बदलाव ला पाते हैं, जबकि जो इसे न समझे वह हमेशा पछताते रहते हैं। हमारे भारतीय प्राचीन ग्रंथों में भी समय के महत्व को समझाया गया है। वेदों में कहा गया है, समय से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है, क्योंकि यह हमें जीवन का सबसे बड़ा अनुभव देता है। समय का सही इस्तेमाल करने का यह दर्शन हमें जीवन की सबसे बड़ी समझ और संतुलन सिखाता है। जब हम इसे अनमोल मानकर जीते हैं, तब हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। जो समय का आदर करता है वही जीवन में महानता प्राप्त करता है। यह कहावत हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। जब हम समय के साथ चलते हैं तो यह हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। समय का प्रत्येक क्षण हमें हमारी आदतों को बदलने और अपनी सोच को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। अगर हम अपनी आदतों को बदलने में कामयाब होते हैं तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समय हमारे लिए एक अवसर है। हर दिन, हर क्षण, एक व्यक्ति का दिन उसकी प्राथमिकताओं के आधार पर बटा होता है। यदि हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हर कार्य से हम अपने लक्ष्य को और नजदीक ला सकते हैं। वह व्यक्ति कभी हारता नहीं जो समय का सही उपयोग करता है। समय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कभी रुकता नहीं। यह निरंतर चलता रहता है और यह केवल उन्हीं को समझ आता है जो इसे सही रूप में अपनाते हैं। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो यह हमें उन अवसरों तक ले जाता है जो हमें कभी नहीं मिलते। यह हमें हमारे सपनों की ओर एक कदम और बढ़ा देता है। यह समय है जब हमें अपने जीवन के हर पहलू पर गौर करने की जरूरत है। क्या हम अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं? क्या हम अपने सपनों को साकार करने के लिए इसे पूरी तरह से दिशा दे रहे हैं? क्या हम उन आदतों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें समय बर्बाद करने पर मजबूर करती हैं? आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि समय को कैसे समझें, समय को कैसे नियंत्रित करें और समय का सही उपयोग कैसे करें। हम जानेंगे कि समय का सही उपयोग केवल सफलता की कुंजी नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। समय का सही उपयोग करने का सबसे पहला कदम यह है कि हमें अपने जीवन के हर एक क्षण को मूल्यवान समझना होगा। यही वह वक्त है जब हमें अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने होंगे। और जब आप यह जानेंगे कि समय के साथ कैसे चलें, तो आपके पास अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का अवसर होगा। प्राचीन मगध के वनांचल में गौतम बुद्ध का आश्रम था, जहां दूर दूर से लोग जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने और आत्मा की शांति पाने आते थे। उन शिष्यों में नचिकेता भी था, एक युवा जो बुद्धिमान था
परंतु जीवन में अनुशासन और समय प्रबंधन के अभाव के कारण उसकी प्रतिभा व्यर्थ हो रही थी। नचिकेता अक्सर अपनी अधूरी योजनाओं, आलस्य और असमंजस में उलझा रहता था। एक दिन वह अपने गुरु बुद्ध के पास गया। उसका चेहरा चिंता और हताशा से भरा हुआ था। उसने थकी हुई आवाज में कहा, गुरुदेव, मैं जानता हूं कि मेरे पास सीखने की क्षमता है, लेकिन मेरा मन बार बार भटकता है। मैं जो काम शुरू करता हूं उसे अधूरा छोड़ देता हूं। हर बार सोचता हूं कि कल से सुधार करूंगा, लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं। क्या मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा? बुद्ध उसकी बात सुनकर गंभीर हो गए। उनकी शांत आंखों में गहरी करुणा झलक रही थी। वे बोले, नचिकेता, समय एक ऐसा धन है जिसे अगर सही तरीके से उपयोग में लाया जाए तो यह जीवन को महान बना सकता है, पर अगर इसे बर्बाद किया जाए तो यह सबसे बड़ी सजा बन जाता है। तुम समय की शक्ति को नहीं समझते, इसीलिए यह तुम्हारे जीवन को दिशाहीन बना रहा है। लेकिन मैं तुम्हें इसका अनुभव कराने का एक उपाय जानता हूं। नचिकेता ने आश्चर्य और आशा के साथ बुद्ध की ओर देखा। गुरुदेव, मुझे सिखाइए। मैं हर कठिनाई सहने को तैयार हूं, बस मुझे इस जीवन को सार्थक बनाना है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। यह यात्रा कठिन होगी, परंतु यह तुम्हारे जीवन के सारे उत्तर स्वयं देगी। तुम समय के महत्व को महसूस करोगे और समझोगे कि इसे कैसे उपयोग में लाया जाए। तैयार हो? नचिकेता ने सिर झुकाकर हामी भरी। बुद्ध ने उसे उस यात्रा का पहला मार्ग बताया और निर्देश दिया कि वह सूरज ढलने से पहले अपने पहले लक्ष्य तक पहुंचे। नचिकेता का मन अब भी संशय से भरा था, परंतु वह गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए निकल पड़ा। बुद्ध की आज्ञा मानते हुए नचिकेता ने यात्रा आरंभ की। सूरज ढलने से पहले पर्वत की चोटी पर पहुंचने का लक्ष्य उसके सामने था। उसने आत्मविश्वास से भरे कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही रास्ते में उसे एक हरा भरा बगीचा दिखाई दिया, वह ठिठक गया। बगीचा इतना सुंदर और शांत था कि उसकी थकान जैसे खुद ब खुद मिटने लगी। उसने सोचा, सूरज ढलने में अब भी समय है, थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। नचिकेता एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ठंडी हवा और पत्तों की सरसराहट ने उसे सुकून दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगीं और वह वहीं सो गया। समय अपनी गति से चलता रहा, लेकिन नचिकेता उसकी धड़कन को सुनने में असमर्थ था। जब उसकी आंख खुली तो आसमान लाल रंग में डूबा हुआ था। सूरज क्षितिज पर विलीन होने को था। उसे बुद्ध के निर्देश याद आए। सूरज ढलने से पहले पर्वत की चोटी तक पहुंचना। वह हड़बड़ाकर उठा और तेजी से दौड़ पड़ा। रास्ता पथरीला और कठिन था। अंधेरा गहराने लगा और उसकी गति धीमी पड़ गई। आखिरकार जब वह चोटी पर पहुंचा तो रात गिर चुकी थी। वह बुरी तरह थक चुका था और भीतर से निराश हो गया था। उसने अपने आप को उलाहना दिया, मैंने यह चूक क्यों की? अगर मैंने समय बर्बाद न किया होता तो मैं समय पर पहुंच सकता था। अगली सुबह बुद्ध ने उसे पास बुलाया। उनके चेहरे पर वही दयालुता थी, लेकिन इस बार उनकी आवाज में गंभीरता थी। उन्होंने कहा, नचिकेता, तुम्हारी यह असफलता तुम्हारे भीतर छिपे एक बड़े सत्य का संकेत है। समय तुम्हारे निर्णयों का इंतजार नहीं करता, यह बहता रहता है, और जो इसे पहचान नहीं पाते वे अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं। नचिकेता की आंखों में ग्लानि थी। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं अपनी गलती समझ चुका हूं। मैं अब से समय का आदर करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, समय का आदर करना केवल शब्दों से नहीं होता, इसे अनुभवों में ढालना पड़ता है। यह यात्रा तुम्हारे जीवन का पहला पाठ था। अब तुम्हें आगे की राह पर चलना होगा, जहां समय की सच्ची ताकत तुम्हारे सामने प्रकट होगी। बुद्ध के निर्देशों के साथ नचिकेता ने यात्रा का अगला चरण शुरू किया। उसके मन में सवाल थे और दिल में एक दृढ़ निश्चय कि वह समय की असली कीमत समझकर लौटेगा। नचिकेता अपनी पहली असफलता के बाद गुरु बुद्ध के निर्देशों का पालन करते हुए यात्रा के दूसरे चरण पर निकल पड़ा। इस बार उसके मन में दृढ़ निश्चय था कि वह समय की कीमत समझेगा और हर काम को समय पर पूरा करेगा। जंगल के पत्थरीले रास्तों पर चलते हुए उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी, लेकिन साथ ही उसकी अंतरात्मा में पिछली गलती की ग्लानि भी गूंज रही थी। कुछ दूरी चलने के बाद नचिकेता को एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। गांव की हालत बहुत खराब थी।
खेत बंजर पड़े थे, कच्चे मकान टूटे फूटे थे और गांव के लोग निराश और उदास दिख रहे थे। उसने एक वृद्ध से पूछा, बाबा, इस गांव की यह हालत क्यों है? यहां जीवन में इतनी वीरानी क्यों है? वृद्ध ने भारी आवाज में उत्तर दिया, बेटा, इस गांव के लोग हमेशा सोचते रहे कि कल काम करेंगे। यह कल कभी नहीं आया। हमने समय को कभी महत्व नहीं दिया। फसल बोने का सही समय हमने गंवा दिया। मकानों की मरम्मत भी कल पर छोड़ दी और अब समय ने हमसे सब कुछ छीन लिया है। नचिकेता ने गांव के उन लोगों की ओर देखा जिनके चेहरे पर समय की मार साफ झलक रही थी। उनके खाली खेत और टूटे मकान उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी भर रहे थे। वह सोचने लगा, क्या मेरा जीवन भी ऐसा ही हो सकता है? क्या मैं भी समय की बर्बादी के कारण अपनी हर खुशी और सफलता खो दूंगा? उसके मन में यह विचार आते ही उसका चेहरा उदास हो गया। वह अपने आप से बोला, यह गांव मेरी असफलता का प्रतिबिंब है। अगर मैं अब भी नहीं संभला तो मेरा भविष्य भी ऐसा ही वीरान हो जाएगा। अचानक उसे याद आया कि बुद्ध ने कहा था, समय का सम्मान जीवन का सम्मान है। जो इसे टालते हैं वे जीवन को खो देते हैं। गांव की स्थिति ने नचिकेता को भीतर तक झकझोर दिया, लेकिन उसके मन में अभी भी यह सवाल था कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाए। वह वहां से आगे बढ़ा, लेकिन अब उसके मन में एक भारीपन था। गांव की स्थिति देखकर नचिकेता भीतर तक विचलित हो गया था। उसने समझ लिया था कि समय का दुरुपयोग कैसे एक पूरे समुदाय को बर्बादी की कगार पर पहुंचा सकता है, लेकिन उसके मन में यह सवाल अब भी जीवित था कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाए। इसी असमंजस के साथ वह गांव से बाहर निकलकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक वृद्ध किसान अपने खेत में हल चला रहा था। किसान की उम्र झुर्रियों और सफेद बालों में साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी ऊर्जा और लगन किसी युवा से कम नहीं थी। सूरज तेजी से ढल रहा था और किसान अपनी पूरी शक्ति के साथ खेत जोतने में व्यस्त था। नचिकेता को यह दृश्य अजीब लगा। उसने पास जाकर किसान से पूछा, बाबा, आपकी उम्र इतनी अधिक है, फिर भी आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आप इस काम को कल भी पूरा कर सकते हैं। किसान ने हल चलाना रोककर गहरी सांस ली। उसने नचिकेता की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, समय और फसल दोनों का अपना धर्म होता है। अगर मैं आज का काम कल के लिए टाल दूं तो फसल खराब हो सकती है। यह धरती मुझसे समय की मांग करती है और मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। समय को अनदेखा करना जीवन को बर्बाद करना है। नचिकेता किसान की बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन उसके मन में अब भी सवाल थे। उसने साहस जुटाकर फिर पूछा, पर बाबा, अगर आप थक जाएं या काम करने का मन न हो तब आप क्या करेंगे? क्या आप इसे कल पर नहीं छोड़ेंगे? किसान ने हल को जमीन पर टिकाया और गंभीरता से उत्तर दिया, थकान तो केवल शरीर की होती है बेटा, लेकिन आलस्य मन की बीमारी है। अगर मैं आज का काम टाल दूं तो यह न केवल मेरी फसल को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि मेरे मन को भी कमजोर करेगा। समय का सबसे बड़ा नियम है, जो काम आज करना है उसे कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल का सूरज नया होगा लेकिन समय की मांग वही रहेगी। नचिकेता किसान की बातों में छिपी गहराई को समझने की कोशिश करने लगा। उसे लग रहा था कि जैसे यह साधारण किसान जीवन के सबसे बड़े सत्य को जी रहा था। उसके भीतर एक सवाल और उठा, तो क्या समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है बाबा? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ उपयोग नहीं बेटा, समय के साथ चलना और उसे पहचानना ही सफलता की कुंजी है। जो इसे समझ लेता है वह अपनी फसल भी बचाता है और अपना जीवन भी। किसान की बातें सुनकर नचिकेता को एक नई दृष्टि मिली, लेकिन उसके भीतर अभी भी संशय बचा हुआ था। उसने किसान को प्रणाम किया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। इस बार उसके कदम तेज थे, लेकिन मन में सवाल था, क्या वह भी समय के साथ चलने का अनुशासन सीख पाएगा? किसान की बातें सुनकर नचिकेता को जैसे एक आंतरिक आहट सी हुई थी, लेकिन वह जानता था कि अभी उसे और भी बहुत कुछ सीखना है। कुछ दूर और चलने के बाद उसने एक छोटी सी पहाड़ी चढ़ाई को देखा। पहाड़ी की चोटी पर एक तपस्वी ध्यान में बैठा हुआ था। नचिकेता की जिज्ञासा फिर से जाग उठी। यह देखकर कि वह और कुछ नहीं बल्कि समय के विषय में ही सोच रहा था, नचिकेता ने तपस्वी के पास जाकर उसे प्रणाम किया।
तपस्वी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। नचिकेता ने तपस्वी से कहा, मुनिवर, मैंने कुछ किसानों और लोगों से सुना है कि समय को पहचानना और उसे सही दिशा में लगाना कितना जरूरी है। लेकिन क्या हम समय का पूरी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं? क्या समय को हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के अनुसार मोड़ सकते हैं? तपस्वी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, बिल्कुल वत्स, समय वही है, लेकिन उसे किस दिशा में ले जाना है यह तुम्हारे हाथ में है। जैसे एक नाविक अपने जहाज को दिशा देता है, वैसे ही तुम्हें समय की धारा को सही दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है। नचिकेता सोचने लगा। उसका मन फिर से उलझन में था। उसे लगता था कि वह जितना आगे बढ़ रहा है उतना ही समय के साथ संघर्ष बढ़ता जा रहा था। वह फिर से तपस्वी से बोला, लेकिन मुनिवर, जब समय की धारा इतनी तेज होती है तो क्या हम कभी उसे पूरी तरह से पकड़ सकते हैं? क्या आलस्य और गलत आदतें हमें उस दिशा में ले जाने से रोकती नहीं है? तपस्वी ने गहरी सांस ली और फिर से नचिकेता को देखा। उनकी आंखों में एक मीठी और सधी हुई समझ थी। उन्होंने कहा, वत्स, आलस्य और गलत आदतें तुम्हारे भीतर समय के साथ चलने की गति को रोकती हैं। पर याद रखना, जब तुम समय की पहचान और उसकी शक्ति को समझोगे तो वह तुम्हें हर कदम पर दिशा देगा। नचिकेता अब कुछ और समझने की स्थिति में था। उसे लगा जैसे उसकी यात्रा अब एक गहरी समझ की ओर बढ़ रही है। वह यह भी महसूस करने लगा कि हर कदम, हर विचार और हर आदत उसके जीवन की धारा को तय करती है। लेकिन वह जानता था कि अभी और बहुत कुछ सीखना बाकी है और इस समय के साथ चलने का रास्ता उसकी आंतरिक यात्रा में ही छुपा हुआ था। नचिकेता की यात्रा अब एक गहरी समझ की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसके मन में एक और सवाल था। क्या वह वाकई समय के साथ पूरी तरह तालमेल बैठा सकता है? क्या वह आलस्य और विलंब की आदतों को छोड़ पाएगा जो उसकी राह में रुकावट डाल रही थीं? तपस्वी की बातें उसे शांति दे रही थीं, लेकिन उसे अब अपने भीतर के संघर्ष का सामना करना था। जैसे ही वह एक घने जंगल से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक छोटा बच्चा एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बच्चा लगातार किसी चीज को इधर उधर फेंकता जा रहा था। बार बार एक ही चीज को ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वह उसे खो देता। नचिकेता ने पास जाकर देखा और धीरे से पूछा, तुम क्या कर रहे हो छोटे बच्चा? बच्चे ने थोड़ा रुक कर उत्तर दिया, मैं अपनी गेंद ढूंढ रहा हूं, लेकिन मैं बार बार उसे खो देता हूं। नचिकेता ने एक पल के लिए ठिठकते हुए कहा, लेकिन तुम वही काम बार बार कर रहे हो और फिर उसी परिणाम की उम्मीद कर रहे हो। क्या तुम अपनी गलती नहीं देख पा रहे? बच्चा मुस्कुराया और सिर झुकाकर बोला, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगली बार मैं उसे पालूंगा। नचिकेता को बच्चे का उत्साह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे यह महसूस हुआ कि वह अपनी आदतों और अपने तरीके से समय को हर बार खो देता है, ठीक वैसे ही जैसे बच्चा अपनी गेंद खो रहा था। लेकिन वह भी उम्मीद लगाए बैठा था कि अगली बार शायद वह उसे पकड़ सकेगा। वह सोचने लगा, क्या उसने अपनी आदतों को बदलने की कोशिश की थी? क्या उसने समय को पहले से कहीं अधिक महत्व दिया था? अचानक नचिकेता को एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक बुजुर्ग व्यक्ति की थी जो पास से गुजर रहा था। बुजुर्ग ने नचिकेता को देखा और धीरे से बोला, बच्चे की तरह तुम भी बार बार समय को खो रहे हो, लेकिन उम्मीद यही है कि तुम समय को बदलकर उसे अपनी तरह मोड़ सको। नचिकेता ने बुजुर्ग की बातों को ध्यान से सुना और उसने महसूस किया कि ठीक वैसे ही जैसे बच्चा अपनी गलती से सीख रहा था, वैसे ही वह भी समय से जुड़ी अपनी गलतियों से सीख सकता था। बुजुर्ग ने फिर कहा, समय कभी भी इंतजार नहीं करता। जो इसे खोता है वह कभी भी पूरी तरह से इसे वापस नहीं पा सकता। यह सुनकर नचिकेता को जैसे एक बड़ा झटका लगा। उसे यह एहसास हुआ कि जो समय वह खो चुका था वह कभी वापस नहीं आएगा। उस समय का सही उपयोग करने के बजाय वह बार बार अपने आलस्य और भ्रम में समय को गंवा चुका था। नचिकेता ने बुजुर्ग को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा। उसके मन में अब एक नई जागरूकता थी। उसने निश्चय किया कि अब से वह हर पल को पूरी तरह जीने की कोशिश करेगा और समय को अपने लक्ष्य की दिशा में लगाएगा। वह जानता था कि हर क्षण, हर कार्य और हर विचार अब उसे उस मार्ग पर ले जाएगा जो उसकी जीवन यात्रा के लिए सही है।
नचिकेता की यात्रा ने उसे भीतर से बदल दिया था। जो लड़का पहले समय के प्रति लापरवाह और आलसी था, अब वह समय के महत्व को समझने और उसे सही दिशा में उपयोग करने के लिए संकल्पित हो चुका था। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी और उसकी सोच में गहरी स्पष्टता थी। वह जान चुका था कि अगर उसे अपने जीवन में सच्ची सफलता चाहिए तो उसे समय का मूल्य समझना होगा और उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेना होगा। वह अब उन गलत आदतों और भ्रमों से बाहर आ चुका था जो उसे समय को बर्बाद करने पर मजबूर करते थे। वह सोचने लगा कि समय का सही उपयोग केवल कामों को पूरा करने में नहीं, बल्कि हर कार्य में अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान लगाने में है। अब वह आलस्य को नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मनियंत्रण को प्राथमिकता देने लगा था। एक दिन नचिकेता फिर से उसी तपस्वी के पास गया जिससे वह पहले मिला था। इस बार उसकी आंखों में न केवल सवाल थे, बल्कि आत्मविश्वास और जागरूकता की झलक भी थी। तपस्वी ने उसे देखा और मुस्कुराए। वत्स, तुम्हारी आंखों में अब वह चमक है जो पहले नहीं थी। क्या तुमने अपनी यात्रा की सही दिशा खोज ली है? नचिकेता ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी मुनिवर, अब मुझे समझ आ गया है कि समय को समझना और उसे अपने पक्ष में उपयोग करना ही जीवन का सच्चा मार्ग है। अब मैं समय को बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसे अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दिशा देता हूं। तपस्वी ने गहरी सांस ली और नचिकेता की ओर देखा। वत्स, समय का सही उपयोग तुम्हारी सच्ची शक्ति है। जब तुम इसे अपने नियंत्रण में लाते हो, तभी तुम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हो। तुम्हारी यात्रा अब भी शुरू हुई है, लेकिन अब तुम सही मार्ग पर हो। नचिकेता ने तपस्वी के शब्दों को दिल से महसूस किया। वह जानता था कि समय केवल एक संसाधन नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक सबसे बड़ा शिक्षक है। जब आप इसे समझते हैं, तो यह आपको हर संघर्ष और हर चुनौती में मार्गदर्शन करता है। नचिकेता की यात्रा अब अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रही थी। वह अब सिर्फ अपनी समय की बर्बादी को नहीं देखता, बल्कि वह हर एक पल को सशक्त बनाने के लिए जीता था। उसने महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति समय है, और जो इसे सही से जीता है वही असल में सफल होता है। वह आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा, अपने ज्ञान और जागरूकता के साथ। उसका मन शांत था और उसके अंदर आत्मविश्वास का एक नया स्रोत था। समय अब उसका साथी बन चुका था और हर कदम पर वह समय के साथ चलने की शक्ति और महत्व को महसूस कर रहा था। जब नचिकेता ने अपने जीवन में समय के महत्व को पूरी तरह से समझ लिया, तो उसका जीवन बिल्कुल बदल गया। वह अब आलस्य, अधूरी योजनाओं और असमंजस के जाल से बाहर आ चुका था। उसने समय को एक अमूल्य संसाधन के रूप में देखना शुरू किया था। उसकी हर एक योजना अब दृढ़ता से निर्धारित थी और वह समय का पूरा उपयोग करता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला गया। एक दिन वह अपने गुरु गौतम बुद्ध के पास आया और पूरे दिल से धन्यवाद कहा। गुरुजी, आपने मुझे समय की असली कीमत समझाई। अब मैं हर पल को पूरी तरह जीता हूं और इसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो समझा वही सबसे बड़ा ज्ञान है। समय ही सबसे सशक्त शक्ति है, और जब तुम इसका सही उपयोग करते हो तो कोई भी तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकता। जीवन में सफलता तभी मिलती है जब हम समय के साथ चलते हैं, समय से सीखते हैं और समय को सम्मान देते हैं। नचिकेता अब न केवल अपने समय का सही उपयोग कर रहा था, बल्कि उसने दूसरों को भी यह सिखाना शुरू कर दिया। उसके जीवन में हर दिन नया उत्साह और नवीनीकरण था। वह दूसरों को भी समझाता, समय को कभी व्यर्थ न गंवाएं। यह वही संसाधन है जो एक बार खो जाने पर वापस नहीं आता। हर क्षण में एक अवसर है और हमें इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। उसकी जिंदगी अब एक मिसाल बन गई थी, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए। लोग उसे देखकर समझने लगे कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाता है और कैसे यह जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। नचिकेता का जीवन अब संतुलन, शांति और सफलता से भरा हुआ था। आज हम भी यही सीख सकते हैं कि समय का सही उपयोग ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी स्थिति में समय को बर्बाद न करें, बल्कि उसे अपने लाभ में बदलें। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी से प्रेरणा ली और चाहें कि आप भी अपने जीवन में समय का सही उपयोग करें, तो इस वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी चैनल पर ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां, विचार और जीवन के महत्वपूर्ण सबक आपको मिलेंगे जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। समय का सही उपयोग ही जीवन का सही मार्ग है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी नचिकेता जैसा परिवर्तन आए, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी ऐसी प्रेरणादायक वीडियो से वंचित न हो। हमारा चैनल हमेशा आपके साथ रहेगा ताकि आप अपने जीवन को हर दिन बेहतर बना सकें। धन्यवाद और याद रखें, समय आपके हाथ में है, इसे कभी न खोने दें।